बिहार के समस्तीपुर में समस्तीपुर खगड़िया रेलखंड पर जयनगर से मनिहारी जा रही जानकी एक्सप्रेस हादसे की शिकार हो गई। समस्तीपुर सहरसा रेलखंड में नया नगर में बखरी ढाला पर जानकी एक्सप्रेस की एक पोकलेन से टक्कर हो गई। इससे पोकलेन का चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जबकि ट्रेन का इंजन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। मुजफ्फरपुर में परिजनों के साथ आलू के खेत में गई 10 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर मक्के के खेत में ले जाकर नाबालिग लड़के ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। पीड़िता के अचेत होने पर आरोपी वहां से भाग गया। होश आने पर बच्ची ने अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी। थाने में शिकायत देने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रदेश कार्य समिति की बैठक के पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की अध्यक्षता में बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में संगठन की मजबूती के साथ पंचायत चुनाव की तैयारियों पर गंभीर चर्चा की गई। कोर कमेटी की बैठक के पहले प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और विधान पार्षद मौजूद रहे। 12 साल पहले खरीदी जमीन पर कब्जा हासिल करने के लिए मांगी गई रंगदारी का विवाद इतना बढ़ गया कि मुंगेर के कासिम बाजार मुखबिरा चया टोला में मारपीट हुई और रात में 2 घंटे फायरिंग हुई। इस फायरिंग में आईटीसी कर्मी और उसके एक बेटे की मौत हो गई। रंगदारी के आरोपी पक्ष का भी एक युवक मारा गया। घटना की जानकारी पर पहुंचे पुलिस पर भी हमला किया गया। इसमें एक कासिम बाजार थानेदार समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। छपरा इंजीनियरिंग कॉलेज में आधी रात को तांडव हुआ। लाइट बंद कर लाठी डंडों से पिटाई की गई। जूनियर और सीनियर बेंच के छात्रों ने जमकर उत्पात किया। इतना ही नहीं, हॉस्टल में उग्र छात्रों ने तोड़फोड़ की। हालात को बिगड़ता देख किसी छात्र ने प्रिंसिपल को सूचित किया। फिर मुफस्सिल थाने की पुलिस बुलाई गई। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने अपने विभाग का बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए शहनवाज हुसैन ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी। हालांकि उनकी बातें विपक्ष को रास नहीं आई और हंगामा कर दिया। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने सदन में कहा कि बिहार आने वाले निवेशक एक तरफ से मक्का डालेंगे तो दूसरी तरफ से डॉलर और रुपया निकलेगा। एक तरफ से गन्ना डालेंगे तो दूसरी तरफ से इथेनॉल निकलेगा। देश में पहली बार जानवरों पर आयुर्वेदिक दवाओं का प्रयोग किया जाएगा। ऐसा पटना में होगा। जानलेवा बीमारियों की औषधि राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में तैयार की जाएगी। इसका जानवरों पर प्रयोग बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाएगा। देश में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब MOU प्रोटोकॉल के साथ इंसानों की आयुर्वेदिक दवाओं का जानवरों पर प्रयोग कर इसका असर जांचा जाएगा। फिर इंसानों पर इस दवा का प्रयोग होगा। सीतामढ़ी में एक 5 साल के मासूम की गला दबाकर हत्या कर दी गई। देर रात नाले में वो बेहोशी की हालत में मिला था। इसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। घटना रीगा थाना क्षेत्र के बब्बन गामा गांव की है। बच्चे की पहचान सुधीर मंडल के 5 वर्षीय पुत्र प्रीतम कुमार के रूप में हुई है। परिजनों का कहना है कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। रक्सौल से हावड़ा के लिए खुलने वाली मिथिला एक्सप्रेस आगामी 9 मार्च से बरौनी जंक्शन से हावड़ा के लिए खुलेगी। साथ ही 8 मार्च से हावड़ा से खुलने वाली मिथिला एक्सप्रेस रक्सौल तक जाने की बजाय बरौनी जंक्शन तक ही आकर समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा बरौनी मुजफ्फरपुर रेलखंड से चलने वाली कई ट्रेनों को न सिर्फ रद्द किया गया है, बल्कि कई ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। कई ट्रेनों को बीच रास्ते से ही रोककर गंतव्य के लिए वापस करने का फैसला किया गया है। गोपालगंज के चर्चित खजूरबानी जहरीली शराब कांड में स्पेशल जज लवकुश कुमार की कोर्ट ने 9 दोषियों को फांसी और 4 महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले के बाद सभी दोषियों को कड़ी सुरक्षा में जेल भेजा गया। करीब 4.5 साल तक चले मुकदमे में अभियोजन पक्ष से 7 और बचाव पक्ष की ओर से 1 की गवाही हुई। 26 फरवरी को 14 में से 13 लोगों को दोषी पाया गया। एक आरोपित ग्रहण पासी की पहले मौत हो चुकी है। गोपालगंज के खजूरबानी में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत के मामले में 9 लोगों को फांसी की सजा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये गड़बड़ करने वाले लोगों के लिए सबक होगा। एक संदेश जाएगा और लोग गड़बड़ करने से बचेंगे। TPS कॉलेज के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि शराबबंदी कानून को लेकर पुलिस और उत्पाद विभाग के आला अधिकारी प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो भी गड़बड़ करता है उस पर सख्त कार्रवाई होगी।